जब तक वो काम नहीं करोगे जो थोड़ा इम्पॉसिबल है, तब तक डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। कंफर्ट जोन को फाड़ के बाहर आना होगा। दुनिया हिल जाएगी आपसे, क्योंकि जो कंफर्ट को तोड़ के आता है वो वही है जो इम्पॉसिबल टास्क करने का कोशिश करता है। एक्चुअली जो चीजें हम लोग को शुरू में स्ट्रेस देती है, वो बाद में रियलाइज होता है कि एक्चुअली ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप जो काम कर रहे हो वो इतनी सच्चाई और दिल से करो कि आप भी उसमें घुसा और सामने वाला देखने वाला फिर एवरीथिंग एल्स इज अनइम्पोर्टेंट। दुनिया का सबसे आसान काम होता है किसी पर इल्जाम लगाना, और सबसे मुश्किल काम सच्चाई को देखना। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समंदर, अभी अभी तो लांगा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अगर मैं पढ़ लिख जाता तो सदा क्लियर बनता, और किस्मत अच्छी होती और सदा अफसर। मगर अभी क्या है ना मास्टर जी, बड़े बड़े अफसरों की पतलून की हो जाती है उनको देखकर। विरासत में मिली है होशियारी, पर दिल में मक्कारी नहीं है। ऊपर वाले ने इसलिए रखा है रोशन, ऊपर वाले ने इसलिए रखा है रोशन, मुझे जलने की बीमारी नहीं है। वैल्यूएट करने के लिए अंदर जिगरा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक बार 3 इंजीनियरों की टीम किसी गांव में भेजी कि अरे वहाँ की पाइपलाइन में प्रॉब्लम है, वो ठीक करके आओ। तो 3 दिन हो गए थे उन तीनों इंजीनियरों को रात और दिन काम करते हुए। एक टेढ़ी मेढ़ी भयंकर वाली पाइपलाइन में तार घुसाई नहीं पा रहे थे। 3 दिन से दुखी हो गए, भूखे पैसे। और एक धोखते वाला रोज देख रहा था, अरे क्यों परेशान हो, क्या मेरे से सीख लो। और वो उसको देख के भाई वो उसको आना चालू लगता था। तो तीनों इंजीनियर जब थक के पसीना पसीना चूर हो गए तो उसने कहा अब बोलो। अरे गिलो तू आ जाए तो करके उसने एक चूहा पकड़ा, चूहे के तार बांधा, चूहे को घुसेड़ दिया, तार चारों तरफ घुसड़ घुसड़ा के निकल गए और लैंड हो गई साला। ले ये एक्सपीरियंस लर्निंग है, इसमें धोखते वाला भी काम कर जाता है। इसके लिए सच में कोई टाई सूट नहीं लगता। टाई सूट तो तीनों इंजीनियरों के थे ना। जीवन में कई लोग विफल इसलिए होते हैं कि वो कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं। एक बड़ा उद्योगपति भी अगर रिस्क नहीं लेता, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता, उसके कंफर्ट जोन के लेवल अलग होंगे। और जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहिए, उसने कंफर्ट जोन का आदी नहीं बनना चाहिए। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते। और जो किसी एक का होता है वो सबका कभी नहीं होता। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अपने आप को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या खास बात है। और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास बात जरूर होती है, जरूरत होती है उसको समझने की। पॉलिश हो डालो अपने आप को, लेकिन आलस छोड़ दो। आलस छोड़ दो। अगर आप 6 से 8 घंटे से ज्यादा सो रहे हो, सजा के लिए तैयार रहना प्रकृति की। अगर आप दिन में 10 से 15 घंटे काम नहीं कर रहे हो, प्रकृति की सजा के लिए तैयार रहना। अपनी सक्रियता को इतना बढ़ा दो कि निष्क्रियता पानी भरने लग जाए आपके आगे। इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती। इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती। सपना कितना बड़ा है। हम सब एक ना एक दिन इस जीवन से चले जाएंगे, एक ना एक दिन मृत्यु हो जाएगी। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना कि जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ही आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको वन साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा। जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ खाना भी अच्छा मिल रहा है, मौसम भी अच्छा है, बरसात भी बढ़िया है, हर चीज का सुकून है, तो आप बढ़िया जिंदगी जी तो लेंगे, कोई कमाल नहीं कर पाए। एक वाक्य में कहता हूँ, महात्मा गांधी कोई तभी बन सकता है जब देश पराधीन हो। आजाद देश में महात्मा गांधी बन ही नहीं सकता। लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती है, बेस्ट होती है। मैं ये कहना चाह रहा था, सिर्फ अच्छी नहीं होती है, देवी होती है, माँ देवी होती है, बेस्ट होती है। और अलग से मजाक कर रहे थे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर आदमी बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में। जिस आदमी ने अमीर बनना है ना साहब, वो पहले अमीर नहीं बनता, पहले उसको लगता है कि अमीर बनने के लिए पैदा हो। जिस आदमी को करोड़पति बनना होता है ना साहब, वो पहले करोड़पति नहीं बनता, उसको पहले लगता है करोड़पति बनने के लिए पैदा हो। जिस आदमी ने सफल होना है ना साहब, जिसको सफल होना है, जिसकी औकात बड़ी होनी है, भैया औकात बाद में बड़ी होती है। जब उसकी कोई औकात नहीं होती है ना, उस वक्त भी उसको लगता है कि साहब उस वक्त एक
बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाएगा उसको ढेर थोड़ा करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीने इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम्हें। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है सर। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी रखा, आने दो। राइट, जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए आप सफलता के रास्ते। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे बोल से। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम है कि अच्छा इंसान डर जाता है। या तो नींदें पूरी होंगी, या तो नींदें पूरी होंगी, या पूरे होंगे सपने। या तो नींदें पूरी होंगी या पूरे होंगे सपने, या तो रूठेगी ये दुनिया या खुश होंगे अपने। ये बात याद रखना बस। बाबू, चेहरे की सुंदरता से रिश्ते कुछ दिन चलते हैं, आचरण की सुंदरता से रिश्ते मरने के बाद भी चलते हैं। इंसान का आचरण बेहतर होना चाहिए, जो आपकी बातें बोलने से पहले आपके दिल की तकलीफ को समझ सके। सुंदरता बहुत दिन का चीज नहीं होती है। 35 साल के स्तर 35 क्रॉस करने के बाद शरीर सुंदरता को जवाब देना चालू कर देता है। जो पढ़ने में ठीक है ना, एक्चुअली कोई पढ़ने में ठीक नहीं होता, टाइम दिया उसने, क्या दिया टाइम। और जिसने समय का खेल समझ लिया ना, समय का खेल, ये चीज समझ, दुनिया का सबसे घमंडी चीज होता है समय। तो कहता है तू आज बर्बाद कर दे, कसम से कहते हैं कल तुमको बर्बाद कर दे। आसानी से कुछ मिल जाए वैसा किस्मत ही नहीं है हमारा। और क्या करें, जिद्दी है। आप कर रहे हैं, आप बिगड़े लोगों से, हालात से, अपने आप से। आपका समय इतना सस्ता क्यों है बेटा? आपने अपने समय को एकदम सस्ता बना रखा है, किसी के ऊपर भी निछावर कर देते हैं। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम से 2 मीठे शब्द बोल दे, आपको लगता है कि यार ये मेरा कितना बड़ा हितैषी है, मेरे को कितना चाहता है, इसके लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। लग गए उसी के साथ व्हाट्सएप पे लगातार बात करने, लग गए उसके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व करने। आपको पता है कि जब भी उसका बुरा वक्त आता है वो आपसे बात करने आता है, जब भी उसका काम पड़ता है वो आपके पास आता है, काम निकलती है वो आपको छोड़ चलता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही बात की कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। जिंदगी ने उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं।